बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की सीरीज़ को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस से क्या मकसद है और किस तरह से हम इनको मालूम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एटम से मुतालिक कुछ अहम बातें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन सन 1897 यानी 1897 से पहले ये माना जाता था कि एटम जो है वो किसी भी मादे का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी एटम किसी भी मादे का वो ज़र्रा है जो मज़ीद छोटे ज़र्रात में तकसीम नहीं हो सकता, जिसे हम मज़ीद नहीं तोड़ सकते छोटे ज़र्रात में। लेकिन 1897 में जे थॉमसन नामी साइंसदान ने एटम में मौजूद एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दरियाफ़्त किया। यानी एक ऐसा पार्टिकल दरियाफ़्त किया जिस पे नेगेटिव चार्ज था। और फिर इसी तरह जो है वो ये माना गया कि अगर किसी भी एटम में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो सकता है, मनफी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, तो उसमें जो है यकीनन उसको स्टेबल रहने के लिए किसी भी एटम को तो उसमें उसका अपोजिट चार्ज भी होना चाहिए लाजमी। तो इसी तरह से आगे चल के रदरफोर्ड नामी साइंसदान ने सन 1919 में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दरियाफ्त किया एटम में, जिस पे पॉजिटिव चार्ज था। एक ऐसा पार्टिकल दरियाफ्त किया। फिर हमने देखा कि जो है एटम में हमने जो है वो दो पार्टिकल्स दरियाफ्त कर लिए, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आगे चल के हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई जब हमने पीरियोडिक टेबल में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनका वज़न किया, और इसी तरह से मैंने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सेपरेटली वज़न किया। यानी मिसाल के तौर पर जो है पीरियोडिक टेबल में मौजूद जो है हमने तमाम एलिमेंट्स का वज़न किया और हमने उसको एक जगह पे नोट कर लिया। और फिर हमने जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं, उन दोनों का वज़न किया और उनको जमा कर लिया। और फिर हमने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो वज़न हमने निकाला उसको हमने कंपेयर किया उसके जो एलिमेंट है उसके वज़न से। तो हमने देखा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका वज़न जो है वो तकरीबन तमाम एलिमेंट्स का नहीं, तकरीबन ज़्यादातर एलिमेंट्स का जो वज़न है वो डबल आया जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के वज़न के मुकाबले में। तो हमने इससे अंदाज़ा लगाया कि एटम में एक मज़ीद कोई पार्टिकल होना चाहिए जो ये वज़न के हवाले से जो हमें प्रॉब्लम आई जो है वो, ताकि वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो सके। तो इसी तरह से आगे चल के जो है 1932 में जेम्स चैडविक नामी साइंसदान ने एक और पार्टिकल दरियाफ्त किया जिसका वज़न एग्जैक्टली जो है वो प्रोटॉन के वज़न के बराबर था, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल चार्ज था और उस पार्टिकल को न्यूट्रॉन के नाम से हम जानते हैं। तो इसी तरह से एटम में हमने तीन पार्टिकल्स दरियाफ्त किए, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसी तरह से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, और इसी तरह से एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। चार्जेस के बाद अगर मैं वज़न के हवाले से बात करूं तो ये जो तीन पार्टिकल्स हैं इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन और जो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है जिस पे कोई चार्ज नहीं है वो पार्टिकल, इन दोनों के वज़न बराबर हैं तकरीबन जो है वो। और इसी तरह मैं अगर इलेक्ट्रॉन के वज़न की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का वज़न तकरीबन जो है वो आप उसको इस तरह कह सकते हैं कि तकरीबन 1835 या 1840 इलेक्ट्रॉनों का वज़न मिलाकर जो है वो अगर मैं देखूं तो वो तकरीबन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वज़न के बराबर होगा। क्योंकि इन दोनों का वज़न बराबर है तो तकरीबन जो है वो हम कह सकते हैं कि 1835 या 1840 इलेक्ट्रॉनों का वज़न जो है वो मिलाकर जो है वो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वज़न बनेगा। तो इस प्रॉपर्टी को देखते हुए मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि किसी भी एटम में अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सिर्फ वज़न कर लें तो जो है वो उस एटम के वज़न के बराबर होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन का वज़न ना भी करें और हम सिर्फ जो प्रोटॉन्स का वज़न है और जो न्यूट्रॉन्स का वज़न है अगर वो उसी का हम वज़न कर लें तो वही उस एटम के मास का
जो है वो उस एटम का वज़न होगा, उसका एटॉमिक मास होगा। तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल के हवाले से देखूं तो जो भी एटॉमिक मास है वो उस एटम में मौजूद जो है वो उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के वज़न के बराबर है। इसी तरह से अगर मैं जो एक और प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर किस बेसिस पे दिया गया है, इन तीनों पार्टिकल्स को इस्तेमाल करते हुए मैं किस तरह मैं बता सकता हूँ कि जो है वो किसी भी एटम का जो है वो एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो एटम में कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, उनका वज़न नहीं, कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं, वो प्रोटॉनों की तादाद जो है वो उस एटम का नंबर होगा। इसी तरह से मैं अगर जो है वो एटॉमिक नंबर की बात करूं, जैसे अगर इस एटम का नंबर 1 है तो इसका मतलब है कि इसमें एक प्रोटॉन मौजूद है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है तो उसमें 2 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। इसी तरह से जिसका एटॉमिक नंबर 3 है तो उसमें 3 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। और इसी तरह से एक जिसका एटॉमिक नंबर 118 है तो उसमें 118 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। तो ये तो एटॉमिक नंबर की बात हो गई कि जो है वो एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में मौजूद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स की तादाद जितनी होगी वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। और जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो ये मास की बात आ जाती है। इसमें हम देखते हैं कि उसमें मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का वज़न मिलाकर जो वज़न होगा वो किसी भी एटम का वज़न कहलाएगा। वो उस एलिमेंट के वज़न के बराबर होगा। तो आप जो है वो सोच रहे होंगे कि जो तीसरा पार्टिकल है उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। तो उसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों जो है वो हमने एटॉमिक नंबर के लिए को देने के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं किया, ये भी हम देखेंगे। तो और दूसरा जो है वो उस पार्टिकल से रिलेटेड जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।